वाल्मीकि के हाथों में कलम है, तो जी उनके फॉलोअर्स के हाथ में झाड़ू कैसे पहुंचा, इसका भी आप बीच बीच में थोड़ा सा चर्चा करें कि जी इनके जी। गुरु के हाथ में जब कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में पुस्तक है, कलम है, तो ये जो कौम है, इस कौम में झाड़ू कैसे पहुंचा, इसका भी आप हाँ बीच में जवाब दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। 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 तो माफी चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है। मगर काम को हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नीचे तक नहीं ला पा रहे हैं। एक इतिहास की बात ये समझ लीजिए कि इतिहास में हमेशा सारा कुछ स्थायी नहीं रहता, बहुत चीजें बदलती हैं। जो मुगल काल में जो लोग उस वक्त सत्ता में थे, और उन्हीं में से उसी परिवार की एक बहू उसी लाल किले के बाहर फट्टा लगा के चाय बेचती है। तो ये चीजें धीरे धीरे कभी कभी बदलती बदलती रहती हैं। तो रहती, मगर मैं इसमें आपके सवाल का जवाब जैसा आपकी मंशा है उसी हिसाब से कहूंगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। एक मैगजीन छपता रहा है, जो रमन का गुप्ता जी के यहाँ से छपा है, युद्धरत आम आदमी, युद्धरत भारत आम आदमी, गुजरात आम आदमी, उसमें एक अंक था मल मूत्र ढोता, बलबूत्र ढोता है ना। भारत। हाँ हाँ, उसमें उसमें बहुत सारे विद्वानों का जिक्र, आर्टिकल्स हैं। और एक हमारे एक राइटर हैं, संजीव खुद शाह, उनका भी एक किताब है सफाई कामगार के ऊपर। तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया, और हमने हमारी अपना अध्ययन भी है कि ये जो जब आर्या अनार्या लड़ाई हुई है, और वो एक बार में नहीं हुई है, वो लगातार बहुत लंबा संघर्ष चला है। आर्यों के भारत में आने के बाद आए थे लेबर बन के, भिखारी बन के, मगर धीरे धीरे जैसे होता है कि लोग जहां उनकी गिनती बढ़नी शुरू होती है, तो फिर सत्ता में भी हिस्सेदारी वो चाहनी शुरू कर देते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, लंका की मिसाल भी है, कनाडा की मिसाल भी है, और भी मिसाल हैं कि जो लोग बाहर से जाते हैं वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। तो संघर्ष हुए जो बड़े, जिसमें राजा शंखचूड़ का संघर्ष है, हरणाकश्यप का संघर्ष है, और ऐसे ही एक संघर्ष है महात्मा रावण का। महात्मा रावण ने एक दल बनाया था, जो सामाजिक कामों के लिए था उनका, जिसका जिक्र बाकी इतिहासकार भी करते हैं, रक्षस दल। और इसका हवाला नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन चांसरकर, वो भी करते हैं। और इसी चीज का हवाला दलितों, ना, आदिवासियों में एक बहुत बड़े विद्वान कंगाली जी, उन्होंने भी अपनी रिसर्च में इसका जिक्र किया है। तो महात्मा रावण, उनका उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम था रक्षस दल। और रक्षस दल का काम था भी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। जैसे मैं अभी कह रहा था, अनपढ़ता, अंधविश्वास और नशाखोरी के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। मगर महात्मा रावण का काम थोड़ा बड़ा था। उनका काम थोड़ा बड़ा था, तो वो यज्ञ को भी रोकते थे। और यज्ञ रोकने की बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में लिखते हैं कि जो लोग घर बार छोड़ देते हैं, एक लाइन, जो लोग अपना भेष बदल लेते हैं, दूसरी लाइन, जो लोग अपने ऊपर राख मल लेते हैं, तीसरी लाइन, जो लोग बड़े बड़े तप लगा के बैठ जाते हैं, ऐसी उन्होंने पूरी एक एक लाइन में डिफाइन किया इस पूरे पखंड को। उन्होंने फिर लास्ट में लिखा कि ये सारे पखंड हैं। पावन योग श्रेष्ठ में वो कहते हैं कि ये सारे पखंड हैं। क्यों? क्योंकि जितनों ने घर को छोड़ा, वापस उनको घरों में ही आना पड़ा। महात्मा बुद्ध घर छोड़ के गए, आए वापस फिर वहीं। जिसने भी घर छोड़ते हैं, आते वहीं हैं। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है, इसमें एक लाइन लिखते, बहुत बढ़िया लाइन है जो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं आती। वो कहते कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा, जिसको पंडित कहता कि भाग्य पक्का है आपका, उसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं
कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। अधिकार दे रहे हैं आदमी को। और उसकी अगली बात क्या कहते हैं, वो कह रहे कोई मंत्र नहीं है इसके लिए, एक चार शब्द बोलते हैं मिटाने के लिए। वो कहते हैं पुरुषार्थ ही दैव है, यानी मेहनत ही भक्ति है। आप मेहनत करो तो जो चाहो वो कर सकते हो। और इसी में महात्मा रावण विश्वास रखते थे। महात्मा रावण कहते थे कि अगर आपको मन की शांति भी चाहिए, अगर आपको ध्यान भी लगाना है, तो एक कोना भी बहुत है, उसके लिए पखंड करने की क्या जरूरत है। बड़ा सा हवन कुंड बना के उसमें लकड़ी डालना, देसी घी डालना, ड्राई फ्रूट डालना, और धीरे धीरे लालसा इतनी बड़ी कि पहले छोटे छोटे जीवों की हत्या, फिर इंसान को पकड़ के भी जिसका जिक्र चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु भी करते हैं। नाग यज्ञ को पढ़ेंगे तो उसमें आता है जिक्र। नाग यज्ञ का अर्थ था जो हमारे लोग नागवंशी थे इस देश के, वो जो नागवंशी थे उनको पकड़ के भी उस यज्ञ में कत्ल किया जाता था, उनकी आहुति दी जाती थी, बलि दी जाती थी। तो महात्मा रावण का राक्षस दल इन सारी कुरीतियों को रोकता था। मैं बड़े सिंपल से बच्चों से कहता हूं इसको समझने के लिए, और आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, कि जैसे किसी ने अपने घर के बाहर दरवाजा लगाया, या दरवाजे के बाहर एक दो वो पेड़ी सी बना ली, सीढ़ी बना ली, और एक शराबी निकला और उस नई नई बनी सीढ़ी में लात मारी या मोटरसाइकिल मारा, तोड़ दी, तो हम कहेंगे शराबी गलत है। मगर उसी सीढ़ियों को आके अगर नगर पालिका का अधिकारी गिरा दे, पंचायत का सचिव आके गिरा दे, तो फिर किसे जायज और नाजायज माना जाएगा? फिर नाजायज माना जाएगा, उन सीढ़ियों को बाहर तक गली घेरने वाली बात मानी जाएगी, और जायज माना जाएगा अधिकारी को। तो महात्मा रावण जैसा विद्वान जिसका कोई मुकाबला नहीं था विद्वता में, और उनके लास्ट में लिखा है महात्मा रावण की शहादत से पहले वो रिसर्च कर रहे थे बिजली, जो आज बिजली है, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, और एक रिसर्च कर रहे थे अंतिम समय में कि सोने में से महक भी आनी चाहिए चमक के साथ साथ। तो महात्मा रावण जैसा विद्वान अगर यज्ञ रोकने की बात कहता है तो इसका मतलब यज्ञ गलत है, और यज्ञ गलत है ये कितनी बार साबित करना है? ये तो सिर्फ भारत का मानसिकता उसको नहीं मानने को तैयार नहीं होगी, नहीं तो यज्ञ से कभी कुछ नहीं हुआ। कितनी बार यज्ञ करते क्रिकेट की टीम जीत जाए और टीम हार के आ जाती है। अभी इन्होंने यज्ञ किए कि ट्रंप जीत जाए, ट्रंप बेचारा हारा ही नहीं बल्कि बुरी तरह हार। तो वो जो राक्षस दल के लोग थे, महात्मा रावण ने तो उनका नाम रखा था राक्षस दल, मगर उनका नाम पड़ गया दूसरा, क्योंकि वो यज्ञ भंग करते थे। तो वहां से उनको एक नया नाम मिला। जब वो आते थे तो लोग दूर से उनको कहने लगे भंगी आ गए, ये शब्द वहां से आता है। और मैं अकेले नहीं, इसको सारे इतिहासकार कहते हैं, इसके हवाले वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं। भंगी आ गए, भंगी आ गए, भंगी आ गए शब्द ये होता था। जैसे आज किसान बैठा है मगर उसको कहा क्या जा रहा है? अलगाववादी, उग्रवादी, पगड़ियों को देख के। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सहमत नहीं है। तो ये हमेशा रहा है। हम सहमत नहीं थे तो हमें भी बहुत उलझुल नाम दिए गए। उनमें से फिर जो लोग पकड़े गए, जो आर्यों के द्वारा पकड़े गए, उनसे फिर मैला उठवाया गया ये कह के कि तुम हमारा सबसे पवित्र काम भंग करने आए थे, हमारा यज्ञ भंग करने आए थे, हम तुमसे सबसे बुरा काम कराएंगे, हम तुमसे मैला उठवाएंगे। और इसको आज के इतिहासकार, खास तौर से संघ परिवार से जुड़े हुए लोग, इसको मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि भारत जो है उसमें 85% इस्लाम जो है वो है जो कन्वर्ट हुआ है, जो भारत के लोग ही मुसलमान बने हैं। और उसमें मैं जो एक बात चुन के कहता हूं लोगों को कि हिंदू हमारी परछाई से डरता था, हिंदू हमारी परछाई से भी कहता था कि गंगा स्नान करना पड़ेगा, मगर जब इस्लाम आया तो उन्होंने कहा कि एक बर्तन में बैठ के खाएंगे, आप भी इसी में खाओगे और मैं भी इसी में खाऊंगा। जो कभी सोचा ही नहीं था, जिनको जूठन पे रखा जाता था,
उनको कहा जाए कि मेरे बर्तन में मेरे साथ बैठ के खाओ, तो वो तो इस्लाम ग्रहण कर ही लेगा। मगर आज थोपा जा रहा और एक नया शब्द चलाया जा रहा कि ये क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय थे तो मैं ताजा मिसाल देना चाहता हूं हाथरस की, हमारी बेटी मनीषा का बेरहमी के साथ कत्ल हुआ। तो फिर वहां का जो ठाकुर समुदाय क्षत्रिय हुआ ना, शब्द अलग है, तो वो तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। वो हमारे खिलाफ क्यों खड़ा है? हर जगह खड़ा है, आरक्षण के खिलाफ भी खड़ा है, जहां हमारा आदमी किसी बड़ी सीट पे जाता है वहां भी खड़ा है। आपकी यूनिवर्सिटी में हुआ शायद पिछले साल, आपकी यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में जब एचओडी का नाम आया, शायद मुझे, अगर मैं ठीक हूं, गलत शब्द ना बोल दूं, शिवराज सिंह जी का नाम था शायद, जब उनका नाम आया कि वो एचओडी बनेंगे, तो वहां के स्टाफ ने बगावत कर दी। यानी कई ऐसे अरंगे अड़ाए गए कि शिवराज जी उसके एचओडी ना बन सके। तो ये एक भ्रांति है। और जी एक भ्रांति के साथ में क्लियर कर दूं कि दो शब्द हैं अलग अलग हमारे लिए, एक शूद्र है, एक अछूत है। दो शब्द। हम शूद्रों में नहीं आते। जो वाल्मीकि समुदाय है पूरा, उसकी जो 76 कास्टें हैं, ये शूद्रों में नहीं आ रही। बाबा साहब अंबेडकर की किताब को ध्यान से पढ़ो। उनकी जो किताब है अछूत कौन और कैसे, वो भी पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर की किताब जात पात का बीजनाश भी पढ़ो। और लोगों को भी पढ़ो जो जो और ऑथर हैं, उनको भी पढ़ने की जरूरत है हमें। उनको पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम अनटचेबल में आते, जी अछूत में आ रहे हैं। मैं आपको हमारे जी अछूतों में। जी तो जी जी हमें क्षत्रियों में आज आज वोट की गिनती बढ़ाने के लिए ये दुष्प्रचार, पहले दुष्प्रचार अमित चंद शर्मा के नाम से हुआ और अब दुष्प्रचार हो रहा है क्षत्रिय शब्द के साथ। जी अमित चंद शर्मा की बात मुझे याद आके दो बातें बीच में कह दूं, छोटी सी बात है। एक तो 650 साल पहले आज से रविदास जी हुए, और रविदास जी का एक श्लोक है, रविदास जी का श्लोक जो बकायदा प्रमाणिक है। एक तो होता ना श्लोक प्रमाणिक नहीं है, रविदास जी का ये श्लोक बकायदा प्रमाणिक है। उनका ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 1124 में रखा हुआ है, पेज नंबर 1124 में, जिसमें वो उन्होंने वाल्मीकि शब्द और जाति से जोड़ के रविदास जी कह रहे हैं। दूसरा जो कबीर साहब का है, वो भी 650 साल पहले का, जब कबीर साहब के ऊपर सवाल किया गया कि तुम जुलाहे हो और तुम कैसे धर्म की बात कर सकते हो, संत हो सकते हो, तब जो कबीर साहब ने जवाब दिया कि जाति से नहीं, आदमी अपने कर्म से होता है। तो उसमें भी वाल्मीकि नाम, वो नाम आ रहा सुपाच्य सुदर्शन के नाम से, उपनाम है, जैसे आदि कवि नाम है और ऐसे उपनाम है सुपाच्य सुदर्शन भी। तो वहां से एक लिंक जुड़ा हुआ चला आ रहा है। तो वहां जो लोग पकड़े गए वहां से भूमि शब्द बने और उनसे मैला उठवाया गया। मगर उनमें से जो लोग नहीं बने, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासियों में, आपका एक सवाल था मूल निवासी, आदिवासियों में जिनसे जी ग्रीसियों ने रामायण इकट्ठी की, जी ग्रीसियों ने किसी पंडित से रामायण नहीं ली भारत में आके, वो बनारस से नहीं ली, उन्होंने इलाहाबाद से नहीं ली, गोरखपुर से नहीं ली, कहीं से नहीं ली। वो आदिवासियों के बीच में गए जिन्होंने रामायण को मुंह जुबानी याद किया हुआ था। उन्होंने वहां से श्लोक लिए, मीडिएटर साथ में रखा, उससे पूछा ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसको पूरा लिखा। और साथ बता दूं कि उस रामायण को ब्राह्मणों ने यहाँ छपने नहीं दिया था, और वो रामायण फिर बाद में जी ग्रीसियों ने फ्रांस से जाके छपवाई थी। जो प्रिंटिंग में पहली रामायण है, प्रिंटिंग में आज वाले कागजों में, वो जी ग्रीसियों की कलेक्ट की हुई है। तो ऐसे हमारा नाम भंगी पड़ा, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा जंगलों में चला गया, जो वाल्मीकि भील कहलाते हैं, शबरी भील भी कहलाते हैं, मांग और मतंग भील भी कहलाते हैं। मांग और मतंग एसटी भी है, एससी भी है। वाल्मीकि शब्द एससी में भी मिलेगा, एसटी में भी मिलेगा, ओबीसी में भी मिलेगा, साउथ में जाके कर्नाटका में। इसलिए हम कहते हैं कि वाल्मीकि नाम
और दलित जातियां भी हैं बीच में, मगर जवाब इसलिए जरूरी था, उसलिए मूल निवासी इसलिए लिखा था हमने कि जब वाल्मीकि शब्द पे बार बार सवाल किया जा रहा था, हमारे बिल्कुल कच्चे दिमाग के बच्चों को गुमराह किया जा रहा था, उस वक्त हमें ये छापना पड़ा कि वाल्मीकि मूल निवासी, और बकायदा प्रमाणों के साथ। मैंने उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, हालांकि इसके ऊपर पूरी किताब अलग से आनी चाहिए। जी, आने वाले दिनों में मेरा भी एक काम चल रहा पावन योग शिष्ट पे, तो पावन जी, योग शिष्ट के बाद हम इस विषय पे बड़ी किताब, ये तो आपने पंफलेट देखा है, जी, पूरी जी, किताब पूरे प्रमाणों के साथ, और जी, अंग्रेजों की रिसर्च में भी है, और जो मुगल काल में जो बड़े उस वक्त ऑथर हुए हैं, दारा शिको, ऐसे लोगों की रिसर्च में भी वाल्मीकि शब्द उस वक्त भी आता है और हमारे जी, साथ जोड़ के आता है। जी। एक सवाल लगातार मेरे पास आ रहा है, हालाँकि ये भी बड़ी विडंबना है कि हमारे इस सिस्टम में पता नहीं क्या कर दिया गया है कि ऑनलाइन मेरे सिस्टम में तो दिखा रहा है, ऑडियंस को ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। ये मुझे लगता है आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, शायद कुछ ना कुछ कहीं हुआ है जो हज़म नहीं कम कम कर पा रहे हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि संवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा जी सवाल जी। आपसे राम साहब ये है कि आपने पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तरी भारत और लगातार भारत के हर कोने में आपकी आवाज़ खासकर वाल्मीकि समाज में सुनी जाती है। तो क्या आदर्श का कुछ ऐसी परियोजना भी है कि कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आगे भविष्य में क्या हम आशा कर सकते हैं आदर्श से? जबकि आप तो अ, शिक्षा के इस क्षेत्र में काम बहुत को अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, जी, मैं कहता हूं सेमिनार में कि हमें योजनाएं बना के रखनी चाहिए सारी, और खुली आंख से सपना देखना चाहिए। खुली आंख से देखे सपने ही पूरे होते हैं। तो मैंने एक मिसाल अपने लोगों को बार बार कही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब बनाई गई थी, तो उस वक्त भी मुसलमानों के सामने एक समस्या थी। हालांकि अंग्रेज सरकार थी, मगर अंग्रेज सरकार होते हुए भी उनको लग रहा था कि हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में बकायदा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगी, या जो हम अपने इतिहास की बातें करनी चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, मगर जिस तरह से बनाई, मैं उस बात पे जोर देता हूं। उस वक्त देखिए मोबाइल नहीं थे, और टेलीफोन भी सब लोगों के कोई शायद नहीं थे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में देखा, तब भी पूरे पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन भी ढूंढना मुश्किल होता था, पूरे गांव में भी। और उस वक्त उन्होंने पूरे देश में पहले पढ़े लिखे मुसलमानों को ढूंढा, खोजा, फिर दूसरे लोग भी शायद शामिल हुए हों, और फिर खोजना, फिर उनको इकट्ठे करना, एक जगह बिठाना, फिर एक विचार पे लाना। विचार बड़ा, यानी मैं अपनी कौम के हिसाब से कहूं तो विचार खतरनाक, क्योंकि मेरी कौम में अभी तक ये है, ये कहते हैं कि मंदिर जाएं तो प्रसाद मिल जाए, मंदिर जाएं तो प्रसाद मिल जाए, मगर मुझे कुछ खुद ना चढ़ाना पड़े। आज भी मंदिर बनाने के लिए सरकारों पे निर्भर करते हैं कि सरकार आए, ग्रांट दे जाए 2-4 लाख, तो हम मंदिर का हॉल बना लें, कोई चबूतरा बना लें। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि फंक्शन कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं हमारा फंक्शन करवा दो, टेंट भी लगवा दो, और जब सारा कुछ हो गया तो लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि जी वो मूर्ति रखी है उसके ऊपर हार फूल डालने थे, वो तो आए नहीं सरकार की तरफ से। तो मैंने अधिकारी को ये कहते हुए भी सुना, डीएम को, डीसी को, वो कह रहे भी फूल भी भेज देंगे, मगर बताओ कहो तो आस्था भी भेज दें। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा खतरनाक है। उस वक्त ये लोगों के सामने सवाल रखा गया कि आपको अपनी अपनी नौकरी छोड़नी होगी, और जो पैसा आपको मिले वो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देना होगा। बहुत खतरनाक था मेरी कौम के हिसाब से, मगर इस्लाम के उन लोगों के हिसाब से वो खतरनाक नहीं था। उन्होंने किया, कामयाब हो गए। एक बड़ी मिसाल अभी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में उन्होंने एक अलग मुस्लिम इंस्टीट्यूट है आईएएस की कोचिंग के लिए, और वो कैसे चलता है मुझे बताया, मेरे बहुत सारे साथी हैं, हमारे वेबिनार में बोलने के लिए आए थे,
अनीस साहब IAS है यूपी कैडर के, और एक यूनिवर्सिटी के VC भी रहे। तो अनीस अंसारी जी ने बताया था कि वो जकात, जकात कहते दान का पैसा, जकात के पैसे को इकट्ठा करके फिर वो इंस्टीट्यूट बनाया गया दिल्ली में, और जहां से मुस्लिम बच्चों को IAS की कोचिंग दी जाती है। और सिर्फ कोचिंग नहीं, उनका रिकॉर्ड ये भी हो गया है कि उनके बहुत सारे बच्चे निकले हैं, और जो कश्मीर के बच्चे ने टॉप किया था वो उसी इंस्टीट्यूट से आया। तो मेरी इच्छा भी बिल्कुल है, मगर मेरी इच्छा से कुछ नहीं होना। ये होना है कौशल जी, आपको, आपके जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। कुर्बानी जो बाबा साहब अम्बेडकर तो परिवार कुर्बान करते हैं, हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी अपनी। और ये कुर्बानी में सिर्फ कौम को नहीं कहता, मैं खुद अपने आप के लिए हमने पूरी तैयारी की, अपने घर परिवार हर तरीके से, कि जो नारा देना हमने वो अपने परिवार में पहले होना चाहिए, हमारे घर में वो पहले हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अपना कितना योगदान है। तो हम उस तरह से हम चाह रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, कामयाब भी हुए हैं हम। हमने अमृतसर में एक जमीन ली, छोटी सी जमीन है, वहां पर रिसर्च सेंटर कायम करना है हमने। छोटी सी जमीन है, 1500 स्क्वायर गज यार्ड, तो मगर खोज केंद्र के हिसाब से बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी बड़ी लोग आज कोठियां लेते हैं, तो 10 कोठियों की जगह तो है वो, और रोड के ऊपर है बिल्कुल। जो बॉर्डर को रोड जाता है, वाघा बॉर्डर दुनिया में सबसे माना हुआ बॉर्डर है भारत का, हर रस्म वहां होती है। उस बॉर्डर के ऊपर बिना किसी मोड़ पे उसके ऊपर हमने जमीन ली, और बिना 1 रुपया भी किसी बाहर के आदमी से लिए, केवल आदर्श परिवार के लोगों ने आपस में। दिल्ली में हमने ऑफिस की जगह ली है, नेशनल हाईवे 24 के ऊपर, वो भी टोटल का टोटल, अभी कल उसका लास्ट मेल आया मुझे रजिस्ट्री करवाने के लिए, बाकी सारा पैसा पे कर दिया हमने, वो भी आदर्श के अपने मेंबरों के कलेक्शन से। अभी जो हमारा योग शिष्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसको हम 3 लैंग्वेज में छापेंगे, हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में। उर्दू में इसलिए कि आप गए हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान आप गए हैं, लगभग जितनी जनसंख्या हमारी भारत में है उसके मुकाबले पाकिस्तान में भी, तो उर्दू में भी हम छापेंगे। 75 लाख रुपए का, 75 लाख का उसका बजट है, तो उसको भी हम अपने मेंबरों से पूरा कर लेंगे। मगर ये जो आपने बात कही ये थोड़ी बड़ी है, और उस बड़ी काम में आप सारे बड़े लोगों को भी जुड़ना होगा, और हमारी इस आस्था को साथ में रख के, जो आपने खुद ही नारा मुझे आज जो दिया कि वाल्मीकि में आस्था, अंबेडकर का रास्ता, बिना वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग अलग किए हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो शोषण हुआ है हमारा, शोषण हुआ हमारा इतना कि 403 सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की होती हैं, 403, 403 सीट में से जब से मायावती के हाथ में कमांड है, एक टिकट भी वाल्मीकि कम्युनिटी को नहीं दिया जाता, एक सिंगल टिकट भी। खुद लखनऊ में लाखों की पॉपुलेशन है, बरेली में है, शाहजहांपुर में है, मुरादाबाद में है, जानी किस शहर का मैं नाम लूं जहां पॉपुलेशन नहीं है जी, मगर एक सिंगल टिकट नहीं दिया जाता। एक तो सवाल ये अंतिम। करना पड़ेगा। जी मैं और जो एक बात थोड़ी सी सुन लीजिए, जी मगर मैं इसके पीछे जा रहा हूं, काम करने से पीछे, कि एक नारा और दिया था कांशीराम जी ने जो मेरी कौम को समझना होगा। मेरे ऊपर लोग बड़ा प्रेशर डालते, आपका सवाल तो बहुत अच्छा आया, आपका सवाल इंस्टीट्यूशन के लिए आया, यही होना चाहिए। मगर मेरी कौम के बहुत सारे लोग ऐसे गुमराह भी हैं जो मेरे ऊपर प्रेशर बार बार डालते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, यहां तक कि अमेरिका तक से फोन करवा देते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ। तो मैंने उनको बताया भी, एक नारा बाम सेफ जब बनी थी तो एक नारा आया था उस वक्त कैडर में आया था कि जिसका डीएम उसका सीएम। जब तक आपका डीएम नहीं हो जाता तो सीएम बनने से कोई लाभ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कहा। हमें पहले एजुकेशन वाला काम पूरा करना है। जी 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 हम एजुकेशन में उतनी संख्या में आ जाएं
कि एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 20 बड़े ऑफिसर होते हैं, डीएम, पुलिस कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर सबको मिला के 20 बड़े ऑफिसर हैं, तो कम से कम 4 या 5 हमारे आ जाए हर जिले में, फिर राजनीतिक बात सोचे लोग बाद में जाए।